नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TS स्टडी में। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की कार्य पद्धति से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रमुख 4 कार्य का सही क्रम है। ए इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट। बी है इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट। सी है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट फिर स्टोरेज। और डी है इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इनपुट, प्रोसेसिंग फिर उसके बाद आउटपुट फिर स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा किसी निर्देश को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मशीन प्रोसेस, ऑप्शन बी मशीन साइकिल, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोसेस, ऑप्शन डी कंप्यूटर साइकिल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मशीन साइकिल। कंप्यूटर द्वारा किसी निर्देश को संपन्न करने के लिए जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मशीन साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन साइकिल को एक निर्दिष्ट क्रम में संपन्न होने वाले 4 चरणों में बांटा गया है। वे 4 चरण कौन से हैं? ऑप्शन ए फेज, मेमोरी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करना। बी डिकोड, प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड में बदलना। सी एग्जीक्यूट, इन कमांड को प्रोसेस द्वारा एग्जीक्यूट करना। डी स्टोर, एग्जीक्यूशन के बाद प्राप्त परिणाम को मेमोरी में स्टोर करना। ई उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये सभी क्रम एकदम सही है दोस्तों। पहला फेज होता है, फेज में क्या होता है दोस्तों? मेमोरी में आवश्यक निर्देश प्राप्त करते हैं दोस्तों। और उसके बाद डिकोड होता है दोस्तों, डिकोड में क्या होता है? जो निर्देश प्राप्त होते हैं दोस्तों उसको कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड में बदलते हैं। उसके नेक्स्ट चरण क्या है दोस्तों? एग्जीक्यूट करना। इसमें क्या होता है दोस्तों? इन कमांड को प्रोसेस द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं। और ऑप्शन डी है दोस्तों स्टोर करना, जो भी एग्जीक्यूशन के बाद परिणाम आते हैं दोस्तों उसको मेमोरी में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए इनपुट यूनिट, बी सिस्टम यूनिट या सीपीयू, सी आउटपुट यूनिट, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग है। कौन कौन से? इनपुट यूनिट, फिर सिस्टम यूनिट, फिर आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम यूनिट या सीपीयू का भाग है, तो इनमें से कौन सीपीयू का भाग है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, बी कंट्रोल यूनिट, सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? सिस्टम यूनिट या सीपीयू का भाग है। क्या क्या है दोस्तों? प्राथमिक मेमोरी है, फिर कंट्रोल यूनिट है, फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल पार्ट यूनिट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इनपुट यूनिट, बी मदरबोर्ड, सी आउटपुट यूनिट, डी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है किसे? सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2। कंप्यूटर मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों? तो पहला है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, जिसमें क्या आता है? रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम और रोम। और बी है द्वितीय क्या? सहायक मेमोरी दोस्तों। इसमें क्या आता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी मेमोरी है जो मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है? तो इसका सही इस ऑप्शन है रैम मेमोरी,
रोम मेमोरी, कैश मेमोरी और हार्ड डिस्क मेमोरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है दोस्तों? मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है और इसी से दोस्तों प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। कौन सी मेमोरी से दोस्तों? कैश मेमोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद मतलब स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रैम मेमोरी, ऑप्शन बी रोम मेमोरी, ऑप्शन सी कैश मेमोरी और ऑप्शन डी हार्ड डिस्क मेमोरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है दोस्तों? ये प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी के बीच स्पीड मिसमैच को समायोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हार्डवेयर। हार्ड डिस्क क्या है दोस्तों? हार्डवेयर है, इसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर बोर्ड, ऑप्शन बी मशीन बोर्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है दोस्तों? मदरबोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर बोर्ड, ऑप्शन बी मशीन बोर्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मदरबोर्ड। सीपीयू तथा मेमोरी किस में स्थित होते हैं दोस्तों? तो ये मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक स्विच और ऑप्शन डी बसेस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बसेस। जो कंप्यूटर के जो विभिन्न घटक है दोस्तों मदरबोर्ड से बसेस के द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के लिए और कौन सा दूसरा शब्द उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? ए मदरबोर्ड, बी हार्ड डिस्क, सी मॉनिटर और डी प्रोसेसर या सीपीयू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोसेसर या सीपीयू। यही है वो हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू के भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है दोस्तों? ये कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है और नियंत्रित भी करता है और ये सीपीयू का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में एएलयू से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, ऑप्शन बी अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, ऑप्शन डी अरिथमेटिक लॉजिक यूज और ऑप्शन डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो कहाँ रहती है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी रजिस्टर मेमोरी में, ऑप्शन डी रैम में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रजिस्टर मेमोरी में। जो एलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन में काम करता है वो रजिस्टर मेमोरी में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है और लॉजिकल निर्णय लेता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
ये क्या करता है दोस्तों, गणित संबंधी गणनाएं करता है और लॉजिकल निर्णय लेता है। क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए अल्ट्रा सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरीज बस, ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन डी अल्ट्रा सीरीज बस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरीज बस। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए एनालॉग पल्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल पल्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल वेव, ऑप्शन डी मैग्नेटिक पल्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल पल्स। जो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है वो इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान रहती है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम में, ऑप्शन डी कैश मेमोरी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रोम में। तो बायोस प्रणाली कंप्यूटर कहाँ रहती है दोस्तों, तो रोम में रहती है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है। ए बेस्ड इनपुट आउटपुट स्टेशन, बी बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेशन, सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, डी बेस्ड इनपुट आउटपुट स्टेशन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले माइक्रो प्रोसेसर को बनाने वाली एक निर्माता कंपनी AMD का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए एडवांस्ड मैक्रो डिवाइसेस, ऑप्शन बी एडवांस्ड मिलियंस डिवाइसेस, ऑप्शन सी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस और ऑप्शन डी एडवांस मेगा डिवाइसेस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। AMD का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।